Hello students, today I welcome you all in my next class which is about the planning. It is the first and foremost important function of management. In this chapter we are going to study about the meaning, concept, features, importance, limitation, types and process of planning. Today I am going to explain the three topics of the planning. It is about the features of planning, importance of planning and limitations of planning. First of all, we have to know what do you mean by planning. Planning होता क्या है? हम नॉर्मल लैंग्वेज में, डेली के लैंग्वेज में सोचते हैं कि प्लानिंग मीन्स कुछ प्लान बनाना है, थिंकिंग इन एडवांस, कुछ सोचना है. अब क्या सोचना है? अब इसको हम ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में कैसे सोचने जा रहे हैं? ऐसे कि हमको क्या वर्क परफॉर्म करवाना है, कब करवाना है, किससे करवाना है, कहाँ तक करवाना है. तो इट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस. व्हाट थिंकिंग इन एडवांस? यू हैव टू थिंक इन एडवांस. पहले ही उस चीज को, किसी वर्क को एग्जीक्यूट करने से पहले सोचना है. क्या सोचना है? व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है. When it is to be done, कब करना है, how it is to be done and by whom it is to be done. मतलब प्लानिंग में सभी डिसीजंस की आंसर्स दे रहा है. क्या, कब करना है, कैसे करना है, कौन से वर्क को परफॉर्म करना है, किसके थ्रू करवाना है, क्या टाइम स्टैंडर्ड है फिक्स किया गया उसके लिए. तो प्लानिंग हमको एडवांस में इन सभी डिसीजंस, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा है. सो इट इज only thinking in advance about all the questions which arise in our mind. How, when, why, कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में पहले से सोचकर एक प्लान रेडी करना ही प्लानिंग है. अब प्लानिंग की तो ये डेफिनेशन, ये मीनिंग की बात कर रहे थे. अब प्लानिंग के फीचर्स क्या हो सकते हैं? फीचर्स की जहां तक बात करेंगे तो फर्स्ट फीचर इज प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग करते क्यों है? एक ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए. क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो हम सेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसी के लिए फर्दर जो भी प्रोसेस है उसको हम प्लान करते हुए चले जाते हैं. तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, ये प्लानिंग ही है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्टिव, उसका मेन एम क्या है. ये भी हो सकता है, हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने सोचा कि लास्ट ईयर से 10% इंक्रीज करना है मुझे प्रॉफिट. तो ये मेरे लिए ऑब्जेक्टिव हो गया. अब मेरी सारी ऑब्जेक्टिव्स इसी मेन, मेरे जितने फंक्शंस हैं वो सभी इसी पर फोकस्ड होंगे कि मुझे इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. अब इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं अपनी प्लानिंग कर रही हूँ. कब कैसे करवाना है, किससे करवाना है, कितना टाइम लगने वाला है, किन रिसोर्सेज को यूज करना है. तो ये इट्स ऑल अबाउट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट फीचर. द फीचर इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अब खुद ही आप सोचो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रीड किया था. आपने किस सीक्वेंस में किया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है. फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन क्या था? प्लानिंग. ये तो मैं एक तरह से समझा रही हूँ. दूसरी चीज, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए. ऑर्गेनाइजिंग के लिए या फिर स्टाफिंग के लिए जब तक आपको ऑब्जेक्टिव पता नहीं होगा, आपको कितना मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ये सेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्टाफिंग को भी परफॉर्म करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग को परफॉर्म करने के लिए, डायरेक्टिंग को परफॉर्म करने के लिए, कंट्रोलिंग को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हमें प्लानिंग एसेंशियल हो जाती है हमारे लिए. सो क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द अनदर फीचर ऑफ प्लानिंग. इट इज परवेसिव. परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. ये हर जगह अप्लाई हो रही है. नो मैटर ऑर्गेनाइजेशन साइज इज स्मॉल और बिग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्गेनाइजेशन आपका छोटा है, बड़ा है,
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन ऑल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइजेस, एवरीवेयर. नाउ कम टू द अनदर फीचर ऑफ प्लानिंग. द फीचर इज फ्यूचरिस्टिक. प्लानिंग किसके लिए किया जाता है? फ्यूचर के लिए. जो कमिंग सेशन है, जो कमिंग ईयर्स है, हम उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं. तो प्लानिंग हमेशा हमें आगे की तरफ शो कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है. नेक्स्ट कम टू द अनदर फीचर ऑफ प्लानिंग. इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर. कंटिन्यूटी में प्लानिंग पॉसिबल है. ऐसा नहीं कि प्लानिंग आज किया खत्म हो गया, नहीं, पूरा प्रोसेस है, चलता रहता है. आज का एग्जीक्यूट किया, नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करना है, नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए प्लानिंग करना है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करना है. तो ये कंटिन्यूअस नेचर का है जो चलता रहता है. नेक्स्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. बिल्कुल, प्लानिंग के थ्रू हम डिसीजन लेते हैं. कैसे? इन केस फर्स्ट फीचर में मैंने एग्जांपल लिया, वी हैव 10% प्रॉफिट, वी हैव टू इंक्रीज 10% प्रॉफिट दिस ईयर. ये मेरा फर्म का ऑब्जेक्टिव था. अब मैंने अगर अपनी फर्म के लिए ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया, देन दैट मोमेंट वी हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव्स. मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि 10% प्रॉफिट मैं कैसे इंक्रीज करूं. पॉसिबिलिटी है कि मैं अपने सेल्स को इंक्रीज कर दूं, प्रोडक्ट के प्राइसेस को डाउन करूं जिससे कस्टमर्स ज्यादा आए. तो मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि मैं अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करूं. अब उन अल्टरनेटिव्स, जितने अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मेरे पास टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, उसमें से एक ऑप्ट करना है, एक डिसाइड करना है. इसका मतलब किया कि प्लानिंग डिसीजंस की तरफ हमें फॉरवर्ड करता है. प्लानिंग हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ प्लानिंग, दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. हम डिफरेंट अल्टरनेटिव से, डिफरेंट कंसेप्ट में से एक ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, उन्हीं उसी को आगे एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो इट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन फॉर द फर्म. नेक्स्ट कम टू द लास्ट फीचर ऑफ प्लानिंग, दैट इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज. सही बात है, प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज ही है. कैसे है? ये थिंकिंग प्रोसेस है. थिंकिंग प्रोसेस है. प्लानिंग अगर प्रॉपर नहीं है, आपका कोई भी वर्क परफॉर्म स्मूथली नहीं कर सकता. आपने अगर लास्ट चैप्टर आपको याद होगा, टेलर ने भी सजेस्ट किया था प्लानिंग शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर फंक्शंस. प्लानिंग के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, क्योंकि प्लानिंग ही हमारी अल्टीमेटली हमें गोल अचीव करने में हेल्प करता है. सो इट इज एन मेंटल एक्सरसाइज which helps in achieving the goal of the firm. So these all are the features of planning which shows what is planning. Now come towards the importance of planning. How planning is important for us. Why we need planning in the organization and why it is considered as a primary function of management. जब प्लानिंग की इतनी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि प्लानिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. अब इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका सबसे पहला इम्पोर्टेंस हम बात कर रहे हैं, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. प्लानिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्शन, जिस तरफ हमें जाना है. मैंने फर्स्ट कहा कि दिस कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव. आपको ऑब्जेक्टिव मिला यानी कि आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो ये चीज कौन कर रहा है हमारे लिए? प्लानिंग ही प्रोवाइड कर रहा है ये डायरेक्शन, कि हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किस चीज को अचीव करना है. हमारे सारे एग्जीक्यूशन उसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, दैट इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. सिंपल सी बात है कि प्लानिंग हम ऐसे बैठे बैठे नहीं कर रहे हैं. प्लानिंग इज बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशंस. कुछ अज्यूम कर रहे हैं, डिफरेंट रिसर्चेस कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने लिए प्लान रेडी कर रहे हैं. अब इस प्लान की प्रिपरेशन में हमने बाकी चीजों को जो अज्यूम किया उसमें रिस्क भी तो है. रिस्क में हम ये चीज बोल सकते हैं, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज कर गया उस केस में हम क्या स्टेप्स लेंगे.
अगर फैशन चेंज हो गया उस टाइम हम क्या स्टेप्स लेंगे, ह्यूमन रिसोर्स कम पड़ गए तब क्या स्टेप लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग में हम सारे जितनी भी चीजें आ रही हैं उनको फोरकास्ट कर रहे हैं, अज्यूम करके उनके लिए प्लान ऑफ एक्शन रेडी कर रहे हैं। तो ये क्या करने जा रहा है आगे इन फ्यूचर प्लानिंग हमारे लिए, आने वाले समय में क्या कर रहा है, हमें रिस्क और अनसर्टेनिटीज से बचाने की कोशिश कर रहा है। सो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज ऑल्सो। यस, बिल्कुल प्लानिंग रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। आपको प्लानिंग में ही ये चीज सेट कर लिया हमने कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क वी आर गोइंग टू परफॉर्म एंड बाय whom execute these works। अब हमने ये पहले से प्लानिंग अगर कर रखी है तो वेस्टफुल एक्टिविटीज होने का तो सवाल ही नहीं है। जिस भी पर्सन को जिस भी वर्क के लिए अलॉटमेंट किया गया है वो अपना वर्क परफॉर्म करेगा, तो ओवरलैप भी किसी का नहीं है। तो यहाँ पर प्लानिंग हमें क्या दे रहा है, वो टोटल चांस रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है कि वर्क ओवरलैप भी ना हो और वेस्टफुल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में टोटली अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अब मेंटल एक्सरसाइज है, थिंकिंग प्रोसेस इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर हम इनोवेटिव आइडियाज के बारे में भी बात कर रहे हैं कि नए नए इनोवेशंस उस प्रोजेक्ट को प्लान करने में जरूर यूज किए जाते हैं। नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ वो प्लानिंग की जा रही है ताकि इन फ्यूचर जो भी रिस्क अराइज हो रहे हैं उसको हम टोटल एलिमिनेट या फिर रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट कम टू द प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू एग्जीक्यूट द प्लान। अब उनमें से कोई एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हैं, वही हमारा डिसीजन मेकिंग है कि प्लानिंग हम कैसे कर रहे हैं। प्लानिंग में हम डिफरेंट अजम्पशंस को लेके चल रहे हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के बारे में सोच रहे हैं। अब उनको डिफरेंट बैकग्राउंड्स पे हम एनालाइज कर रहे हैं अल्टरनेटिव्स। अब उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट वन को सेलेक्ट कर रहे हैं। जो बेस्ट वन सेलेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब प्लानिंग हेल्प कर रहा है हमें एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए, तो इट फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग। नाउ प्लानिंग ऑल्सो एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बिल्कुल, प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है, दोनों इंटरचेंज है, इंटरडिपेंडेंट प्रोसेसेस है। अब प्लानिंग कैसे एस्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग सेट द स्टैंडर्ड्स। प्लानिंग क्या करता है, आपके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करता है। स्टैंडर्ड क्या फिक्स किया कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने वर्कर्स है दे हैव टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स डेली। 10 यूनिट्स ये प्लानिंग के थ्रू हमने, ये हमारा प्लान स्टैंडर्ड हुआ। एक टारगेट फिक्स कर दिया गया। अब बात करते हैं हम एक्चुअल परफॉर्मेंस की। अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो आज की एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात की जाएगी वो कितनी है? मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 8 यूनिट्स की प्रोडक्शन डेली एक वर्कर कर रहा है। तो इसका मतलब जो प्लान स्टैंडर्ड था उसके कंपैरिजन जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो तो कम है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है? तो प्लानिंग हमारे लिए स्टैंडर्ड फिक्स करता है, हम वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोलिंग। तो करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए, कंपैरिजन के लिए आपको एक प्लान परफॉर्मेंस चाहिए, मीन्स प्लानिंग चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज बोलने की कोशिश की जा रही है कि ऑल्सो स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्लानिंग। प्लानिंग से मतलब प्लान परफॉर्मेंस, कि प्लानिंग में आपके लिए जो टारगेट फिक्स किया गया है अब उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं और कंट्रोलिंग के थ्रू जो भी डिविएशंस हैं उसको फाइंड आउट करके करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। So these all are the importance of planning. Planning provides direction, it reduces the risk of uncertainty,
It also reduces overlapping and wasteful activities. It also promotes innovative ideas. It helps in decision making. And last, it establishes standard for controlling. So these are the importance of planning. Now, I am going to explain about the limitations of planning. What are the limitations? Planning के लिए limitations है. When we are talking about the limitations, we categorized limitations into two groups. Two groups means we categorize some in internal limitations and some are in external limitations. Internal limitations involves कि हमारे प्लानिंग में क्या खामियां हो सकती हैं, हमारा प्लानिंग की क्या लिमिटेशन है. और जब एक्सटर्नल लिमिटेशन की बात करेंगे तो वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी. तो फर्स्ट लिमिटेशन अंडर द इंटरनल कैटेगरी इज इट लीड्स टू रिजिडिटी. अब बार बार बात किया जा रहा है कि हमने प्लानिंग में ये किया वो किया. अब प्लानिंग तो हमने परफॉर्म कर लिया, एक प्लान बना लिया. प्लान बना लिया, हमने वर्कर्स को कहा दे हैव टू इम्प्लीमेंट दिस. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्लानिंग के साथ रिजिडनेस आ रही है. मीन्स प्लानिंग रिजिडिटी को फॉरवर्ड कर रहा है हमारी तरफ कि हमने जिन चीजों को प्लान ऑफ एक्शन रेडी किया है हमारे वर्कर्स को वही परफॉर्म करना है. तो वो रिजिडनेस है, जबकि हम बिलीव करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पर. तो यहाँ पे प्लानिंग की लिमिटेशन बन जाती है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. इसमें रिजिडनेस है. Sometimes planning may not work in dynamic environment. You all know that we are surviving in dynamic environment. हमारे पास जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है. डेली चेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस नए हैं. इवन हो सकता है कभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, टेस्ट प्रेफरेंसेस कस्टमर के चेंज हो जाए, चाहे जो भी चेंज हो जाए. अगर हमारी प्लानिंग पहले से प्रिपेयर्ड है, प्लान ऑफ एक्शन हमारा रेडी है, उस केस में क्या होगा, क्या हम डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ वर्क करेंगे? नहीं. प्लानिंग में तो फिर हमें उस टाइम चेंज करना पड़ेगा. लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं हमारी प्लानिंग प्रिपेयर्ड है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब क्या, ये उसकी लिमिटेशन बन रही है कि दैट अवर प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल से मेरा मतलब है कि एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जितने एम्प्लॉयज मेरे पास वर्क कर रहे हैं वो टोटल उनकी क्रिएटिविटी को लॉस्ट कर देता है. कैसे लॉस्ट कर देता है? प्लान ऑफ एक्शन रेडी है आपका, आपको उसी को एग्जीक्यूट करना है. नो सजेशंस, नो आइडियाज आर टेकन फ्रॉम देम. तो इसका क्या मतलब है कि जितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है. ओनली दे हैव टू परफॉर्म द वर्क. तो उनकी क्रिएटिविटी तो टोटल लॉस्ट है कि केवल हमने एक स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करके उनको दी है कि उनको वो परफॉर्म करना है. इनकेस उनके पास हमसे अच्छे आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं, सजेशंस हो सकते हैं, लेकिन हम वहां पे केवल अपने प्लानिंग के थ्रू एग्जीक्यूशंस पे बिलीव कर रहे हैं. सो इट टोटल रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉयज. नेक्स्ट कम टू प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. सही बात है, प्लानिंग के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बना रहे हैं, इवन हम प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं प्लानिंग के लिए, तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. नेक्स्ट लिमिटेशन इज टाइम कंज्यूमिंग. इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. असम्पशंस, रिसर्च वर्क, प्रिडिक्शंस, फोरकास्ट, इन सब चीजों में टाइम लगता है. प्लानिंग कोई ऐसे घर बैठे एक दिन में नहीं होने वाली है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इट टेक्स more time. One of the important limitation is it does not guarantee success. Sometimes planning does not guarantee success. अब कैसे पॉसिबल है? प्लानिंग तो हमने किया, सब कुछ एग्जीक्यूशन वगैरह, टाइप ऑफ प्लान वगैरह, सब कुछ हमारे स्टेप्स वगैरह सब कुछ हमने रेडी करके रखा, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये हमारे इस एनवायरनमेंट में या फिर ये प्लानिंग हमें इस टाइम सक्सेस ना दे. अब कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्लानिंग के लिए हमेशा ये कहा जाता है इट इज द वन ऑफ द मेन लिमिटेशन दैट इट डज नॉट गारंटी सक्सेस. ऑलवेज इट डजंट गारंटी सक्सेस.
हमेशा सक्सेस ही मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है. Now I am talking about the external limitations of planning. These above are the internal limitations. Now I am explaining the external limitations of planning. External limitations की जहां तक बात करते हैं तो external limitations हमारे लिए वो हो जाएंगे जो beyond our control है. For example, natural calamities. अब नेचुरल कैलेमिटीज फ्लड है, अर्थक्वेक है, फेमाइन है, ये सारे सिचुएशंस हमने तो प्लानिंग कर रखी, ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड है, सब कुछ डिसाइडेड है. फ्लड आ गया तो क्या होगा, आपकी प्लानिंग डज नॉट गारंटीड सक्सेस वाली सिचुएशन आ जानी है. तो यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज के थ्रू आपके लिए प्लानिंग के लिए एक लिमिटेशन ड्रॉ कर दी जाएगी. तो यहाँ पर ये कॉज हो सकता है एक्सटर्नल. दूसरा कॉज के बारे में बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. टेक्निक चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, डेली इनोवेशंस हो रहे हैं. अब इनके कारण जो प्रॉब्लम्स अराइज हो गए तो आपकी प्लानिंग वहां जाके सारा प्लानिंग फ्लॉप हो रहा है. दूसरे चेंजेस हो सकते हैं, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी. गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर दी, उस टाइम क्या होगा, आपके लिए वो सारा प्लानिंग वेस्ट होने वाला है. या फिर आपके कस्टमर की प्रेफरेंसेस, टेस्ट, ट्रेंड चेंज हो जाए, तब क्या होगा, जो हमने प्लानिंग किया है वो भी वहां पे वेस्ट हो जाना है. तो दीज ऑल आर द एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. अब लिमिटेशंस तो है लेकिन फिर भी हम प्लानिंग करते हैं क्योंकि विदाउट प्लानिंग अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कांट बी परफॉर्म्ड इजीली. सो टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड द फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. Please go through these topics. I will explain next topics in my next class. Okay, bye students.